नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 120वें अध्याय में आज का प्रसंग है कुंती का पांडु को वियुषिताश्व के मृत शरीर से उसकी पतिव्रता पत्नी भद्रा के द्वारा पुत्र प्राप्ति का कथन। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, इस प्रकार कहे जाने पर कुंती अपने पति कुरुश्रेष्ठ वीरवर राजा पांडु से इस प्रकार बोली, धर्मज्ञ, आप मुझसे किसी तरह ऐसी बात ना कहें। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले आप में ही अनुराग रखती हूँ। महाबाहु वीर भारत, आप ही मेरे गर्भ से धर्मपूर्वक अनेक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करेंगे। नरश्रेष्ठ, मैं आपके साथ ही स्वर्गलोक में चलूंगी। कुरुनंदन, पुत्र की उत्पत्ति के लिए आप ही मेरे साथ समागम कीजिए। मैं आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष से समागम करने की बात मन में भी नहीं ला सकती। फिर इस पृथ्वी पर आपसे श्रेष्ठ दूसरा मनुष्य है भी कौन? धर्मात्मन, पहले आप मेरे मुंह से यह पौराणिक कथा सुन लीजिए। विशालाक्ष, यह जो कथा मैं कहने जा रही हूँ सर्वत्र विख्यात है। कहते हैं पूर्व काल में एक परम धर्मात्मा राजा हो गए हैं। उनका नाम था वियुषिताश्व। वे पुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे। एक समय वे महाबाहु धर्मात्मा नरेश जब यज्ञ करने लगे, उस समय इंद्र आदि देवता देवर्षियों के साथ उस यज्ञ में पधारे थे। उसमें देवराज इंद्र सोमपान करके उन्मत्त हो उठे थे तथा ब्राह्मण लोग पर्याप्त दक्षिणा पाकर हर्ष से फूल उठे थे। महामना राजश्री वियुषिताश्व के यज्ञ में उस समय देवता और ब्रह्मर्षि स्वयं सब कार्य कर रहे थे। राजन, इससे वियुषिताश्व सब मनुष्यों से ऊंची स्थिति में पहुंचकर बड़ी शोभा पा रहे थे। राजा वियुषिताश्व समस्त भूतों के प्रीति मात्र थे। राजाओं में श्रेष्ठ प्रतापी वियुषिताश्व ने अश्वमेघ नामक महान यज्ञ में पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण चारों दिशाओं के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया था। ठीक जिस प्रकार शिशिर काल के अंत में भगवान सूर्य देव सभी प्राणियों पर विजय कर लेते हैं, सबको तपाने लगते हैं। उन महाराज में 10 हाथियों का बल था। कुरुश्रेष्ठ, पुराण वेत्ता विद्वान यश में बढ़े चढ़े हुए नरेंद्र विश्रुताश्व के विषय में यह यशोगाथा गाते हैं। राजा विश्रुताश्व समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी को जीतकर जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार सभी वर्ण के लोगों का पालन करते थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। अनंत रत्नों की भेंट लेकर उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। अनेक सोमयागों का आयोजन करके उनमें बहुत सा सोमरस संग्रह करके अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम आदि 7 प्रकार की सोमयाग संस्थाओं का भी अनुष्ठान किया। नरेंद्र, राजा कक्षीवान की पुत्री भद्रा उनकी अत्यंत प्यारी पत्नी थी। उन दिनों इस पृथ्वी पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी स्त्री कोई न थी। मैंने सुना है वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। पत्नी के प्रति अत्यंत कामासक्त होने के कारण राजा व्युषिताश्व राजयक्षमा के शिकार हो गए। इस कारण वे थोड़े ही समय में सूर्य की भांति अस्त हो गए। उन महाराज के परलोकवासी हो जाने पर उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। नरव्याघ्र जनेश्वर, हमने सुना है कि भद्रा के तब तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। इस कारण वह अत्यंत दुख से आतुर होकर विलाप करने लगी। वह विलाप सुनिए। भद्रा बोली, परम धर्मज्ञ महाराज, जो कोई भी विधवा स्त्री पति के बिना जीवन धारण करती है, वह निरंतर दुख में डूबी रहने के कारण वास्तव में जीती नहीं, अपितु मृत तुल्य है। क्षत्रिय शिरोमणि, पति के न रहने पर नारी की मृत्यु हो जाए, इसी में उसका कल्याण है। अतः मैं भी आपके ही मार्ग पर चलना चाहती हूँ। प्रसन्न होइए और मुझे अपने साथ ले चलिए। आपके बिना एक क्षण भी जीवित रहने का मुझ में उत्साह नहीं है। राजन, कृपा कीजिए और यहाँ से शीघ्र मुझे ले चलिए। नरश्रेष्ठ, आप जहाँ कभी न लौटने के लिए गए हैं, वहाँ का मार्ग समतल हो या विषम, मैं आपके पीछे पीछे अवश्य चलूंगी। राजन, मैं छाया की भांति आपके पीछे लगी रहूंगी एवं सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी। नरव्याघ्र, मैं सदा आपके प्रिय और हित में लगी रहूंगी। कमल के समान नेत्रों वाले महाराज, आपके बिना आज से हृदय को सुखा देने वाले कष्ट और मानसिक चिंताएं मुझे सताती रहेंगी।
मुझ अभागिनी ने निश्चय ही कितने ही जीवन संगियों में विछोह कराया होगा, इसलिए आज आपके साथ मेरा वियोग घटित हुआ है। महाराज, जो स्त्री पति से बिछुड़ जाने पर 2 घड़ी भी जीवन धारण करती है, वह पापनी नरक में पड़ी हुई सी दुखमय जीवन बिताती है। राजन, पूर्व जन्म के शरीर में स्थित रहकर मैंने एक साथ रहने वाले कुछ स्त्री पुरुषों में अवश्य वियोग कराया है। उन्हीं पाप कर्मों द्वारा मेरे पूर्व शरीरों में जो बीज रूप से संचित हो रहा था, वही यह आपके वियोग का दुख आज मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज, मैं दुख में डूबी हुई हूँ, अतः आज से आपके दर्शन की इच्छा रखकर मैं कुश के बिछौने पर सोऊंगी। नरशेष नरेश्वर, करुण विलाप करती हुई मुझ दीन दुखिया अबला को आज अपना दर्शन और कर्तव्य का आदेश दीजिए। कुंती ने कहा, महाराज, इस प्रकार जब राजा के शव का आलिंगन करके वह बार बार अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, तब आकाशवाणी बोली, भद्रे, उठो और जाओ, इस समय मैं तुम्हें वर देता हूँ। चारुहासिनी, मैं तुम्हारे गर्भ से कई पुत्रों को जन्म दूंगा। वरारोहे, तुम ऋतु स्नाता होने पर चतुर्दशी या अष्टमी की रात में अपनी सैया पर मेरे इस शव के साथ सो जाना। आकाशवाणी के यूं कहने पर पुत्र की इच्छा रखने वाली पतिव्रता भद्रा देवी ने पति की पूर्वोक्त आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। भरतश्रेष्ठ, रानी भद्रा ने उस शव के द्वारा 7 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 3 साल्व देश के और 4 मध्य देश के शासक हुए। भरत वंश शिरोमणे, इसी प्रकार आप भी मेरे गर्भ से मानसिक संकल्प द्वारा अनेक पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप तपस्या और योग बल में संपन्न हैं। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर में व्युषिताश्व उपाख्यान विषयक 120वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि पांडु का कुंती को समझाना और कुंती का पति की आज्ञा से पुत्रोत्पत्ति के लिए धर्म देवता का आवाहन करने के लिए उद्यत होना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।